सुंदर पवित्र आश्रम था और किसने आकर इसको जला दिया? तो क्रोध के कारण, शोक के कारण उनके मुख से शाप निकल गया। वो तपस्या को ही नष्ट करना था, प्रयोजन तो यही था, इसलिए ऐसा किया गया। तो उन महर्षि औरव ने कहा कि जिसने हमारे पवित्र आश्रम को दग्ध किया है वो ऐसे ही निरंतर जलता रहेगा, उसकी दाह कभी शांत नहीं होगी, उसके भीतर जलन होती रहेगी। मुख से वाणी निकलते ही कैलाश में विराजमान भगवान शिव, उनका सारा शरीर जलने लग गया, हाहाकार कर उठे, तीनों लोकों में भ्रमण किया, कहीं दाह शांत नहीं हुआ। तब उन्होंने पार्वती जी से कहा कि देवी अब इस कष्ट से त्राण कैसे मिले, ये महर्षि औरव का शाप है। तो उन्होंने कहा भगवान नारायण के पास चलें, वही समाधान निकालेंगे। तो भगवान शिव पार्वती, ये आज ताजी ताजी कथा सुना रहे हैं। आज सवेरे हमने लगभग 4:30 बजे जो 12 पुराण का मूल पारायण किया, उसी में ये कथा आई, गो महिमा से संबंधित कथा, इसलिए हम सुना रहे हैं। तो भगवान बद्रीनारायण ने कहा कि भगवान आपका स्वागत है, आप पधारो। बोले स्वागत तो पीछे कर लेना, हम तो जले जा रहे हैं, हमारी रक्षा करो। तब उन्होंने कहा कि ब्रह्मर्षि औरव का शाप किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकता, केवल एक ही उपाय है, संपूर्ण पाप, शाप, ताप और संताप, इसका समन करने की यदि किसी में सामर्थ्य है तो वह केवल गौ माताओं में सामर्थ्य है। गाय कृपा करें तो आपकी जलन शांत हो सकती है, ऋषि की क्रोधाग्नि से जो उत्पन्न दाह है वो शांत हो सकता है। तब फिर भगवान बद्रीनाथ ने, भगवान शिव पार्वती ने गौ माताओं की प्रार्थना की, तो वहाँ से 77 गाय निकली। कितनी? सप्तति लिखा है 12 पुराण में, 77 गाय निकली। और गाय जहाँ से प्रकट हुई उस तीर्थ का नाम हुआ गो निष्क्रमण तीर्थ। अब पुराण में तो आया है, अब उत्तराखंड में गो निष्क्रमण कहाँ है, ये उत्तराखंड वालों को खोज करनी चाहिए कि गो निष्क्रमण तीर्थ कहाँ है। 77 गाय प्रकट हुई, उन गायों को भगवान शिव ने प्रणाम किया और वे गो माताएं भगवान शिव के ऊपर खड़ी हो गई और सबने अपने थनों से दूध की धारा बरसाना आरंभ किया। और जैसे ही उन गो माताओं के दुग्ध की धारा भगवान शिव के ऊपर पड़ी, महर्षि औरव के शाप से उत्पन्न जो दाह था वो तत्काल शांत हो गया। और भगवान ने कहा जो गाय के दुग्ध से मेरा अभिषेक करेंगे उनके भी पाप, ताप, संताप सब नष्ट होंगे और उनके अभीष्ट की पूर्ति हो जाएगी, मनोरथों की पूर्ति हो जाएगी। पर भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, भी श्रावण आने वाला है तो पूरे देश में लोग शंकर जी का अभिषेक करेंगे, पर पन्नी वाले दूध से मत करना, अमूल फमूल डेयरी जो हैं उनके दूध से मत करना, सिंथेटिक दूध से मत करना। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का प्रामाणिक रूप से दूध उपलब्ध हो तो ही अभिषेक करना, और नहीं तो केवल पवित्र जल से अभिषेक कर दो, आपको लाभ हो जाएगा। सिंथेटिक दूध नहीं चढ़ाना। गिरिराज जी में भी लोग जाके सिंथेटिक दूध चढ़ाते हैं, ये बहुत दुख होता है। महाराज गिरिराज जी की शिलाओं में क्षरण होने लग गया है उस सिंथेटिक दूध के कारण, ये अपराध है। इसलिए देसी गाय के दुग्ध का प्रयोग करना। तो आज सवेरे सवेरे हमारा मन इतना प्रसन्नता से भर गया, हमने कई बात हम महाराज जी को जरूर सुनाएंगे कि कितनी ऊंची बात भगवान ने कही कि जो साप किसी से न मिटे, सारे तरह के शापों का समन गौ माता की कृपा से होगा। ये कितनी ऊंची बात है। और एक उदाहरण अभी और दें हम, चलो। हमारे ब्रज में एक देवराहा बाबा के शिष्य हैं, ब्रज विकास परिषद जो मुख्यमंत्री जी ने बनाई है, उसके अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उपाध्यक्ष शैलजा कांत जी मिश्र हैं, IAS अधिकारी रहे हैं, देवराहा बाबा के शिष्य हैं। तो कुछ समय से उनके शरीर में भी बड़ी खुजली और जलन जैसी होती थी। अब उनको तो बड़े आदमी हैं, कोई उनको इलाज में तो कोई वो नहीं है, बोले क्या करें, बड़ी परेशानी। तो हमारे साथ चंद्र सरोवर में कथा चल रही थी, तो हमारे साथ जड़खोर गोधाम गए। वहाँ हमारे वैद्य जी हैं, 2 वैद्य जी हैं, एक राम बाबू जी हैं, एक अभय कुमार तिवारी जी, दोनों अच्छे वैद्य हैं। लखनऊ वाले वैद्य जी भी बड़े योग्य हैं। तो हमने अभय जी से कहा, मैंने कहा तिवारी जी, मैंने कहा मिश्र जी को बड़ी जलन हो रही है सारे शरीर में।
उन्होंने कहा अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अभी तुरंत। हमको विश्वास है कि 50% आराम तो तत्काल मिलना चाहिए। हम मन में सोचें कि वैद्यों में भी बड़ा जो है ऐसा चमत्कार वाली भाषा बोलते हैं, साक्षात धन्वंतरी यही हूँ। मन में ऐसा आया कि बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। बोले अभी बिल्कुल ठीक करते हैं। और उन्होंने बात बात में कहा, पुराने लोग आशीर्वाद देते बड़े बूढ़े, दूधो नहाओ पूतो फलो, कहते ना दूधो नहाओ पूतो फलो।